औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा बच्चे, हमने अपने चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट किए थे। आज हम दोबारा से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट डाउन द साइंटिफिक नेम्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स एंड फ्रॉग। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग का जो है बच्चे साइंटिफिक नेम आपने बताना है, या वैसे तो काफ़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं। उनका साइंटिफिक नेम हमने बताना है कि फ्रॉग का और मस्टर्ड प्लांट का मतलब उर्दू में होता है सरसों का जो पौधा होता है, उसका जो है साइंटिफिक नेम बताना है। साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज़ ब्रासिका कंप्रेस्ट्रिस। ठीक है, जो मस्टर्ड प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रासिका कंप्रेस्ट्रिस। एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज़ रेना टिग्रीना। ठीक है, तो फ्रॉग का जो है साइंटिफिक नेम क्या है बच्चे? रेना टिग्रीना। नेक्स्ट बच्चे, डिफाइन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ के आए थे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं वो हमने ऊपर देखे हैं कि क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, उसका एक मेथड होता है। लेकिन हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या, तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, जो सॉल्व ना हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चे? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। डेट इज़ ईदर आस्क बाय समवन और कम टू बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। अब इसके दो टाइप्स हो सकती हैं, या तो जो बायोलॉजिस्ट होता है या साइंटिस्ट होता है उससे कोई बंदा पूछ सकता है ये सवाल, या उसके जहन में खुद ब खुद ये सवाल आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट डू यू नो अबाउट वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स के बारे में आप क्या जानते हैं? वॉल्वॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गा फाउंड इन वाटर डेट शो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है, हमने आपको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी कि जिसके अंदर डिफरेंट एक ही तरह के सेल्स अलग-अलग अब इकट्ठे मिलकर रहते हैं, लेकिन अपना काम अलग-अलग करते हैं। ठीक है, तो वॉल्वॉक्स क्या है? हमने ऊपर उसकी एक एग्जाम्पल ही पढ़ी थी कि वॉल्वॉक्स एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वॉल्वॉक्स क्या है? एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है, जो कि प्लांट के अंदर रहती है और जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शो करती है। हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वॉक्स सेल्स मेक्स द कॉलोनी। ठीक है, एक कॉलोनी वॉल्वॉक्स मैंने आपको बताया कि कॉलोनी बनाते हैं, ये इस कॉलोनी में 100 ऑफ वॉल्वॉक्स के जो है बच्चे क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, डिफाइन फिजियोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चे। फिजियोलॉजी क्या होती है देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, आपने ये फिजिकल जो एक्सरसाइज के बारे में सुना होगा या फिजियोथेरेपी के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। क्या है ये? किसकी स्टडी है? कि जो हमारी बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, उनका जो है कैसे मूवमेंट होती है उनके अंदर, उसकी जो स्टडी है बच्चे क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी कहलाती है। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे, डिफाइन ऑब्जर्वेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या है? आपको पता है, हमने जब वो ये अपने पीछे पढ़ा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो दूसरा हमारे पास स्टेप होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है, ये लिखा हुआ। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ऑब्जर्वेशन हम किससे करते हैं? हमारी 5 सेंसेस से करते हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, जैसे टच की, विजन की, हियरिंग की, टेस्ट की और स्मेल की। इसकी दो टाइप्स होती हैं बच्चे, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव वंस बिकॉज देर आर इनवेरिएबल एंड मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है, जो नंबर की सूरत में होती है, वो हम उसको एक्यूरेट मानते हैं। एक्यूरेट क्यों मानते हैं? बिकॉज वो कांस्टेंट होती है। इनवेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, इनवेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज नहीं हो सकती, इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए इनको मेजर भी किया जा सकता है, इनका रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। लेकिन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर लेस एक्यूरेट। ये लेस एक्यूरेट है क्योंकि क्वालिटी सी है, और क्वालिटी क्या है? चेंज हो सकती है। वेरिएबल एंड कैन नॉट बी मेजर, कि वेरिएबल भी होते हैं, चेंज भी हो सकते हैं, और लेस एक्यूरेट है, उनको मेजर भी नहीं किया जा सकता, जैसे ब्यूटी और इंटेलिजेंस। ये दोनों क्या है बच्चे? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चे आपके पास, हाउ आर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बेटर इन बायोलॉजी। और ये मैंने भी आपको बताया है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैसे बेटर है। मैंने ये भी आपको इस सवाल के जवाब से पहले आपको बताया, दोबारा बताता हूँ कि क्वांटिटेटिव इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट हम मानते हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो है ना, हम उसका क्वांटिटी लेते हैं, और क्वांटिटी कभी भी कम ज़्यादा नहीं होती, हमेशा एक्यूरेट रहती है। क्वालिटी कम ज़्यादा हो सकती है, मेजरेबल नहीं होती क्वालिटी, लेकिन क्वांटिटी मेजरेबल होती है।
qualitative observation are considered more accurate than quantitative observation once because these are invariable and measurable and can be recorded in the term of number। ऊपर जैसे हमने पढ़ा कि ये मोर एक्यूरेट हैं, क्यों? क्योंकि इनको हम मेजर भी कर सकते हैं, ये इनवेरिएबल है, कभी चेंज नहीं होते, और इनको हम नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, हाउ अ हाइपोथेसिस इज फॉर्म। हाइपोथेसिस कैसे फॉर्म किया जाता है? आपको देखिए, मैं आपको अगर हम वो पीछे फिर पेज खोलें तो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सोल्व करने का स्टेप था उसके अंदर दूसरा तो ऑब्जर्वेशन था, तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। कि हाइपोथेसिस को कैसे बनाया जाता है? बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज हिज हर एंड अदर्स ऑब्जर्वेशन इनटू डाटा। ठीक है, बायोलॉजिस्ट क्या करता है? अपनी भी और दूसरों की भी जो है ऑब्जर्वेशन को जो है उसको डाटा की फॉर्म में क्या करता है? कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट दैट में प्रूव टू बी आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। और वो उस ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक स्टेटमेंट बनाता है जो कि शायद उसको लगता है कि ये स्टेटमेंट जो मैंने बनाई है वो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन है, उसको कंसीडर करता है। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। बच्चे टेंटेटिव का मतलब होता है सिंपल, तो ये जो सिंपल उसने एक्सप्लेनेशन बनाई होती है ना, एक स्टेटमेंट बनाई होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चे? हाइपोथेसिस कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पहले अगर इसके वर्ड के ऊपर गौर करें तो बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। मतलब जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस। ठीक है, ये उनकी स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो है वो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें बच्चे, वायरसेस एंड बैक्टीरिया जो है ऐसे एग्जांपल जो है वो